अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो हमारा टॉपिक है वो वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज है। इसमें ये है कि जो कंसेप्चुअल स्टडीज़ हैं, आपको पता है कि उसके हवाले से आजकल बड़ी बात हो रही है और क्वेश्चंस भी जो हैं वो उसके मुताबिक इस दफ़ा दिए जाएंगे। तो जो टेक्स्ट में क्वेश्चंस हैं और जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि बेटा बात सबसे पहले ये कि आप कोई भी जो पीस ऑफ आर्ट है उसको आप प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ऑथर का नाम जो है वो बड़े ध्यान से आपने याद रखना है। जो टॉपिक है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, लेट्स मूव। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन क्लासेस ऑफ बॉयज़ हु फेल इन कॉलेजेस। What are the main classes of boys who fail in colleges? वो कौन से जो दो बड़े तबकात हैं लड़कों के जो कॉलेज में फ़ेल होते हैं, दो ग्रुप जो हैं। यहाँ पे आप देखें क्लासेस जो हैं इनको आप ग्रुप्स की सूरत में भी कर सकते हैं, इनको कैटेगरीज की सूरत में भी किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका आंसर जो है, देर आर टू मेन क्लासेस ऑफ बॉयज़, दो ग्रुप हैं लड़कों के जो कॉलेज में फ़ेल होते हैं। वो फेल इन कॉलेज, दोज हु ट्राई, पहले नंबर पे वो जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और वो जो कोशिश नहीं करते हैं। अब देखें बेटा, इसके जो टॉपिक है इसमें हमारे सामने ये चीज़ आती है कि वो जो कोशिश करते हैं और वो जो कोशिश नहीं करते हैं। ज़ाहिर बात है ये साइकोलॉजिकल ऐसे है और इसको पोर्ट्रे किया गया है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडीज़ के हवाले से, कि जो साइकोलॉजिकली लड़के कैसे कॉलेज में फ़ेल होते हैं। जो एक आम जो टर्म यूज़ होती है लड़कों की कि कॉलेज में फ़ेल होते हैं, ये आवारा होते हैं, ये वो सारा कुछ, ये वो टर्म्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ऐसे है बेसिकली जो है। क्वेश्चन नंबर 2, हु कैन अपरूट नर्वस हैबिट्स। असाबी आदात को जड़ से कौन उखाड़ सकता है। नो वन कैन अपरूट नर्वस हैबिट्स, कोई भी असाबी आदात को जड़ से नहीं उखाड़ सकता है, बट द बॉय हिमसेल्फ, मासवाए लड़के के खुद। अब ये देखें, लड़का खुद असाबी आदात को ठीक कर सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि हम कॉलेजेस में किस अंदाज से लड़के जो है क्लास में मौजूद होते हैं वो नहीं होते, उनका माइंड नहीं प्रेजेंट होता, या उनको लिसनिंग का प्रॉब्लम होता है, या उनको पेट में दर्द होता है, वो भूखे आ जाते हैं, या उनको जो है वो परेशानी की वजह से उनको कोई होती है, कोई इमोशनल मिसहैप हो सकता है। बेसिकली बॉयज़ की सेंस में बात उसने गर्ल्स की भी की है, ये जहन में रखना चाहिए। ये टॉपिक जो है ये सिर्फ एक सेंस में बात नहीं हो रही, ये आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस के साथ मैं स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि ये एक जेंडर के लिए जो है ये ऐसे नहीं लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन, किस तरह एक गलत राय ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़, लड़कों की तरफ से, एंड देयर पेरेंट्स, और उनके वालिदैन की तरफ से, लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़, लड़कों को नाकामी की तरफ ले जाती है। एक गलत राय, गलत ख्वाहिश लड़कों की तरफ से और उनके वालिदैन की तरफ से जो उनको नाकामी की तरफ ले जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ी कॉमन सा ये हम डे टू डे लाइफ में फिनोमिनन देखते हैं कि प्रेशराइज, बच्चों को प्रेशराइज जब वालिदैन करते हैं तो नहीं जी हमारा लड़का तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, ये वालिदैन की ख्वाहिशात होती हैं। सबसे पहले स्टडीज़ के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्टूडेंट की विश जो है उसको देखना चाहिए कि वो कौन सी फील्ड में जाना चाहता है। ही मस्ट बी गिवन फ्रीडम। यही प्रोफेसर हर्बर्ट ही ऑक्स जो हैं उनका ये व्यू है इस ऐसे के अंदर जो है। अब ये देखें, जो देखें ना क्वेश्चन के अंदर, ये बड़ा की क्वेश्चन है इस ऐसे का जो है आंसर है, अकॉर्डिंग टू द राइटर के मुताबिक बॉयज़ हु फेल इन कॉलेजेस, वो लड़के जो कॉलेजेस में फ़ेल होते हैं बिकॉज दे फॉलो अ डायरेक्शन, वो एक ऐसी सम्मत को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, मैप्ड आउट बाय देयर पेरेंट्स, जो कि उनकी ख्वाहिशात का नक्शा उनके वालिदैन ने बनाया होता है। इन दिस वे, इस तरीके से देयर फ्यूचर इज़ स्पॉइल्ड, उनका फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाता है, उसका सत्यानाश हो जाता है। अब ये देखें यहाँ पर आप जो स्पॉइल्ड का वर्ड इस्तेमाल हुआ, डायरेक्शन, मैप्ड आउट का वर्ड इस्तेमाल हुआ, ये जो वर्ड्स हैं ये जहन में रखने चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से
आप जब भी कोई ऐसे तैयार करते हैं तो उसका अपने माइंड में रखें, जो आपने पढ़ा हुआ है आपकी रिसर्च उसके बारे में क्या कहती है। बेसिकली कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड है कि किस तरीके से आपने आहस क्या की है। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे आपने आहस क्या की है, एक ऐसे पढ़ा है उससे आपने आहस क्या की है, एक पैराग्राफ आपने पढ़ा है उसमें आपने आहस क्या की है। अच्छा लें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द मिस्टेकन एम्बिशन। ले जी, ऊपर जो क्वेश्चन 3 में हमने पढ़ा कि मिस्टेकन एम्बिशन जो है एक गलत राय, एक गलत प्लान, एक गलत सोच, अब उससे मुराद क्या है वो नीचे आने लगी है। बाय मिस्टेकन एम्बिशन जो है, इससे क्या मुराद है। बाय मिस्टेकन एम्बिशन द ऑथर मीन्स, ऑथर का मतलब है दैट के पेरेंट्स इम्पोज देयर व्यूज ऑन देयर सन्स, कि जो वालदैन हैं वो अपने नज़रियात बच्चों पर ठोंसते हैं। Such students have to follow the direction mapped out by their parents, और ऐसे तालिब इल्मों को have to follow करना पड़ता है द डायरेक्शन, उस समत को mapped out by their parents, जो कि उनके वालदैन ने उसको बनाया होता है। क्वेश्चन नंबर 5, देर आर सम बॉयज़, कुछ लड़के हैं हु हैव डन वेल एट स्कूल, जिन्होंने स्कूल में तो अच्छा किया होता है, बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, लेकिन कॉलेज में क्या है वो अपना यही जो है वो मुकाम पैदा करने में नाकाम हो जाते हैं। अब देखिए, बाज़ हम अक्सर ये देखते हैं कि जी हमारा बच्चा 8वीं में बड़ा ज़बरदस्त था, 10वीं में बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन कॉलेज में आया तो ऐसे हुआ, उसको माहौल ये मिला। तो ये भी चीज़ होती हैं, कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये माइनर होती हैं। असल क्या चीज़ है कि जो स्कूल में, चूँकि यहाँ पे जब ये ऐसे लिखा गया था, ये भी आज से तकरीबन जो है नियर 70-80 साल पहले का ये ऐसे लिखा हुआ है। तो अब देखें, जब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो एक सवालिया निशान जनरेट होता है कि स्कूल में जो जनाब जो है बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिन्होंने स्कूल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया होता है, लेकिन वही लड़के जब कॉलेज में आते हैं तो नाम नहीं पैदा कर पाते। मीन बाय दैट क्रैमिंग सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, और सोर्सेज भी हो सकते हैं जो उन्होंने यूज़ किए हों, लेकिन कॉलेज में चूँकि थोड़ी सी आज़ादी होती है और स्टूडेंट को अपने ऊपर डिपेंड ज़्यादा करना पड़ता है। इसका आंसर है द बॉयज़, लड़के हु सक्सीड एट कॉलेज विदाउट मच एफर्ट, वो लड़के जो स्कूल में कामयाब हो जाते हैं ज़्यादा मेहनत किए बगैर, थिंक वो यही सोचते हैं दैट दे कैन पुल थ्रू द कॉलेज लाइकवाइज, कि कॉलेज में वो ऐसा ही करेंगे। दे डू नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करते हैं, एंड फेल इन द लॉन्ग रन, और आखिरकार नाकाम हो जाते हैं। अब देखें, वो सेम लेवल समझते हैं स्टडीज़ का, वो कहते हैं यार ठीक है, स्कूल में भी हमने ऐसे मेहनत की थी, हम कामयाब हो गए, ठीक है। तो ग्राफ्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे इसके बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2-3 लेवल पे हम इनको कंसेप्चुअल स्टडीज़ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कि एक तो ये कि थोड़ी मेहनत जो स्कूल में हमने की, हम कामयाब हो गए, हम यहाँ पे भी आके ऐसे कामयाब हो जाएंगे। फर्स्ट ये भी आइडिया बनता है। दूसरा ये कि स्कूल में देखें अगर हम बड़े अच्छे नंबर हासिल किए, पर कॉलेज में आके हम नाकाम हो गए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द की क्वेश्चन। किस तरह, हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर, किस तरह एक माली दबाव लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों को नाकामी की तरफ ले जाता है। सम पुअर बॉयज़, कुछ गरीब लड़के, हैव टू वर्क अबाउट 8 आवर्स डेली, उन्हें तकरीबन 8 घंटे जो है रोज़ाना काम करना पड़ता है। किनको? गरीब बच्चों को। इट स्पॉइल्स देयर हेल्थ, इससे उनकी सेहत ख़राब होती है। दे कैन नॉट फाइंड टाइम फॉर देयर स्टडीज़, वो अपनी स्टडीज़ के लिए मुनासिब वक्त नहीं निकाल पाते। एज ए रिज़ल्ट दे फेल इन द एग्जामिनेशन, और इसी वजह से वो इम्तहान में नाकाम हो जाते हैं। एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट्स, ऐसा होता है। शहरों के अंदर बच्चे बड़ा काम करते हैं, देहात में भी बड़ा काम करते हैं, वालदैन के हेल्प जो है वो करते हैं, उनको डे इन एंड डे आउट जो है वो मेहनत करना पड़ती है। और जिसको कहते हैं कि उनको रेस्ट नहीं मिलता है, स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता है, वो स्लीपलेसनेस का शिकार होते हैं। और देखें, वो बाज़ बच्चे जो हॉस्पिटल्स में यहाँ पे हमारे यहाँ काम करते हैं, कुछ जो है फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ ये जो छोटी मोटी जो है वो सेल्समैन जो हैं, सेल्स बॉयज़ का रोल प्ले करते हैं मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर जो है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के ब्रेड विनर्स होते हैं, उनको उन्होंने पालना होता है। तो उनके पेरेंट्स बीमार होते हैं या नहीं होते, तो फिर वो बच्चे जो हैं कॉलेज में तो होते हैं, लेकिन क्या होता है, वो स्टडी से बेचारे दूर होते हैं, अपनी ख्वाहिश तो पूरी करने की कोशिश करते हैं।
तो वो इस तरह वो टारगेट्स अपने अचीव नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़ विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स, किस तरह कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ हैं अपने मेडिकल ऑफिसर्स के साथ हेल्प स्टूडेंट्स, तलबा की मदद कर सकते हैं इन हेल्थ केसेस, हेल्थ इश्यूज़ में। दीज आर द साइकोलॉजिकल डायलमास। अब देखें इसमें यह है कि कॉलेज अथॉरिटीज़ जो हैं वो किस हद तक मदद कर सकते हैं तालिब इल्मों की उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, उनकी सेहत के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। ज़ाहिर बात है कि जो साइकोलॉजिकल डायलमास या फिज़िकल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, अगर तो कॉलेज के अंदर या जैसे यहाँ हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये जो फिज़िकल कंडीशंस में ऐसी अभी सहूलतें नहीं है, लेकिन फिर भी दी जाती है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल एड्स वगैरह दिया जाता है, यहाँ पे टीचर्स भी बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चों में भी सेंस होती है कि वो अपने टीचर्स के साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे कल्चर में ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि एसोसिएशन होती है बच्चों और टीचर्स की जो है, तो वो कुछ ना कुछ बातें ज़रूर शेयर करते हैं अपने जो है वो टीचर से। इस तरह बहुत सारे मसाइल जो हैं बच्चों के हल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखें, द कॉलेज अथॉरिटीज़, जो कॉलेज हुकाम हैं विद देयर मेडिकल ऑफिशियल्स, अपने मेडिकल अफसरान के साथ, कैन हेल्प स्टूडेंट्स, तलबा की मदद कर सकते हैं इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अपनी सेहत को बरकरार रखने में, अच्छा करने में, टू अवॉइड फेलियर, ताकि वो नाकामी से बच सकें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस। आप कॉलेजेस में स्पोर्ट्समैन को क्या अहमियत देंगे? यस, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हर्बर्ट ई हॉक्स, क्या कहता है यार कि जो कॉलेजेस हैं इसके मुताबिक तो ये है ना कि कॉलेजेस जो हैं बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्ड किए गए कि यहाँ पे या प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की जाए या जो है उनको डे टू डे लाइफ के लिए जो है उनको प्रमोट किया जाए, बट जो है वो स्पोर्ट्स के लिए वो ये मोस्टली जो है वो ऐसे अलाउ नहीं करता है। लेकिन आजकल जो है वो स्पोर्ट्स जो है वो एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं जब ये ऐसे लिखा गया, और आपका जो टाइम है दिस इज़ द डिफरेंस दैट। अब ये देखें यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है जनरेट हो सकता है कि नाउ द स्पोर्ट्स आर नेसेसरी while in the essay why boys fail in college the sports are not necessary discuss। अब यहाँ पे देखें ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक आपके सामने दिया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन कि आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसको डिफरेंट एंगल के साथ पढ़ने की कोशिश करें, एज इट इज़ नहीं, क्योंकि जो है वो अब आप कंसेप्चुअल स्टडीज़ की तरफ जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो जा रहा है। अब ये देखिए इसमें जो क्या आंसर देगा, अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस। आप कॉलेजेस में स्पोर्ट्समैन को क्या अहमियत देंगे? हाँ जी, स्टूडेंट्स शुड रियलाइज़, महसूस करना चाहिए, इधर मस्ट भी आ सकता है, आइडियल मस्ट है, शुड भी यूज़ कर लें, इट्स अ नो प्रॉब्लम। उनको महसूस करना चाहिए दैट देयर फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट ड्यूटी, उनकी पहली और अवलीन जो तरजीह है इज़ टू स्टडी, वो मुताला है। हाउएवर, ताहम दे कैन टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, हाँ वो दे कैन इंटरेस्ट यहाँ पे मे भी यूज़ किया जा सकता है, दे मे टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, वो खेलों में दिलचस्पी ले सकते हैं। दे शुड नॉट फॉरगेट देयर रियल पर्पस, उन्हें अपने असली मकसद को नहीं भूलना चाहिए। इवन एज स्पोर्ट्स मैन, बतौर जब वो स्पोर्ट्स मैन भी हो जाएं, लेकिन उन्हें अपना असल मकसद नहीं भूलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऐसे के अंदर जो है प्रोफेसर हर्बर्ट जो है वो स्पोर्ट्स को एक अलग कैटेगरी करार दे रहा है, वो इसके साथ नहीं अटैच कर रहा। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर फन ऑफ इट, कुछ लड़के जो हैं कॉलेज में आते हैं मौज मस्ती के लिए। शुड दे बी अलाउड टू स्टडी, क्या ऐसे लड़कों को कॉलेज में इजाज़त देनी चाहिए मुताले के लिए, पढ़ने के लिए? अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, और यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपको इतना ही सवाल दे दिया जाए, शुड द स्टूडेंट्स बी अलाउड टू स्टडी इन द कॉलेज हु एंटर जस्ट फॉर इंजॉयमेंट। इसको इस तरीके से भी दिया जा सके, इसको यस नो में भी दिया जा सकता है इसका आंसर जो है। तो ये देखें आप जो है आपके सामने जो है इसको डिफरेंट डायमेंशन के साथ पेश किया जाता है। मोस्टली जो क्वेश्चन ज़्यादातर बेटा आते हैं हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं, ठीक है, या इनको या डिटर्मिनर्स कैटेगरी में भी इनको हम काउंट करते हैं। तो आप इनका जवाब यस नो में दे के तकरीबन वही आगे आपने स्टेटमेंट जो है वो लिखनी होती है।
इसमें ज़रूर पूरी स्टेटमेंट लिखा करें, और अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते तो वो आपका क्वेश्चन जो है, वो जो आप आंसर वहाँ पे पोर्ट्रे करके आते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। और आप इसका हाँ या ना में जवाब दे जो है वो बड़ा सोच के देते हैं, ताकि आपका जो है वो ये सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो। अ फ्यू लेज़ी ब्लफर्स, कुछ जो लेज़ी ब्लफर्स हैं, ड्रिफ्ट इन टू कॉलेज, कॉलेज में टपकते हैं। दे प्रिटेंड टू बी स्कॉलर्स, वो स्कॉलर्स तो लगते हैं, बट दे हैव नो रियल डिज़ायर, लेकिन उनकी असली ख्वाहिश नहीं होती फॉर लर्निंग के लिए। दे शुड नॉट बी अलाउड, उनको इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए टू स्टडी इन कॉलेज, कॉलेज में मुताले के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉलेज डीन, कॉलेज डीन का क्या कैरेक्टर है। द कॉलेज डीन मस्ट परफॉर्म द रोल ऑफ अ फिजिशियन, कॉलेज डीन को एक फिजिशियन का रोल प्ले करना चाहिए, एक तबीब का रोल प्ले करना चाहिए, हु हैज़ डायग्नोस्टिक एबिलिटी, जिसकी एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों की तशख़ीस कर सके। ही मस्ट हेल्प द यंग मैन, उसे मदद करनी चाहिए नौजवानों की, टू सी लाइफ इन अ बैलेंस्ड वे, कि वो ज़िंदगी को एक बैलेंस वे के साथ जो है वो देखें, एंड फ्राम ऑल साइड्स, और तमाम अतराफ़ से। द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट 11, गिव 2 reasons of the boys failure in the colleges, conceptual question। they give 2 reasons, 2 वजूहात दें, of boys failure, लड़कों की नाकामी की, in the college में। the following are the 2 main reasons of boys failure in the college, दे 2 आम वजूहात हैं लड़कों की कॉलेज में फेलियर की। फर्स्ट, मिस्टेकन एम्बिशन, जो गलत ख्वाहिश है या राय है इस फॉर द बॉय, लड़के की तरफ से, ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स, पहले तो ये है वालदैन की तरफ से जो गलत राय है वो ये है। दूसरी, सेकंड, द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, सेहत का सवाल, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, जो जिस्मानी और जहनी सवाल है, इज़ अनदर रीज़न फॉर फेलियर, ये एक और वजह है नाकामी की। अब ये देखें यहाँ पे उसने 2 मेन रीजंस जो हैं इस ऐसे का जो क्रक्स है वो निकाल के सामने रख दिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे जो है क्वेश्चन वाई बॉयज़ फेल इन, क्वेश्चन आंसर्स वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज के। इसमें जो हमने टेक्स्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ हमने और भी डिस्कस किए, और भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनाने के, लेकिन इस सिलसिले में मैं आपसे फिर वही बात करूँगा, जिन स्टूडेंट्स को टेंसेज आएंगे वो कंसेप्चुअल स्टडी में अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।